नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ A to Z सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ संविधान के टॉप 100 प्रश्न, जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट किए क्वेश्चन है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत में कौन सा विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता है? धन विधेयक को याद रखेंगे दोस्तों, धन विधेयक को। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार देता है? दोस्तों अनुच्छेद 226 याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह बताता है कि एक भारतीय नागरिक को किसी भी रेस्तरां, सड़क या सार्वजनिक स्थान का उपयोग करने का अधिकार है? दोस्तों अनुच्छेद 15 के 2 में। भारत के संविधान के अनुच्छेद 148 में किसके एक स्वतंत्र कार्यालय का प्रावधान है? दोस्तों नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के तहत कितने प्रकार की रिट जारी की जा सकती है? 5 प्रकार की जो है रिट जारी की जा सकती है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में केंद्र और राज्य सरकारों की सभी प्राप्तियों और व्यय की संप्रेक्षा करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? दोस्तों नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की होती है। याद रखें दोस्तों। भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अनुच्छेद में पूरे भारत में एक समान सिविल संहिता का उल्लेख है? अनुच्छेद 44 में। याद रखें दोस्तों। अनुच्छेद 44 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरकार का हस्तक्षेप चाहे वह मांग का विस्तार करने के लिए हो या अथवा इसे कम करने के लिए क्या कहलाता है? स्थिरीकरण कार्य कहलाता है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे अपराध जिनके लिए पुलिस न्यायालय के आदेश के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है उसे क्या कहते हैं? संज्ञेय अपराध जो है कहते हैं। याद रखें दोस्तों। संज्ञेय अपराध कहते हैं। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित? अनुच्छेद 32 से 35। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कृषि संविधान की किस सूची के अंतर्गत आता है? राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं कृषि। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का पद कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का होता है भारत के उपराष्ट्रपति का पद। भारतीय अंटार्कटिक विधेयक 2022 भारत के किस मंत्रालय से संबंधित है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से। याद रखें दोस्तों। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 40। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 नवंबर 2022 को भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ किसने ली थी? न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ ने। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता का उल्लेख है? अनुच्छेद 51 के A-C में। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कितने भारतीय राज्य 1 नवंबर को अपना स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं? 7 राज्य जो है मनाते हैं। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान प्रत्येक भारतीय नागरिक का क्या है? मौलिक कर्तव्य है। याद रखें दोस्तों। मौलिक कर्तव्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रचार से संबंधित है? अनुच्छेद 51। याद रखें दोस्तों। अनुच्छेद 51। भारतीय संविधान के किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग की शक्तियाँ और कार्य शामिल है? भाग 14 में। याद रखें दोस्तों। भाग 14 में। भारतीय संविधान में समानता के अधिकार संबंधी अनुच्छेद कितने हैं? 5 अनुच्छेद हैं। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के उच्च न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया था? दोस्तों 28 जनवरी 1950 में किया गया था भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की विशेषता संघवाद
का एकीकृत रूप, जिसमें केंद्र के पास राज्यों से अधिक शक्तियाँ होती हैं, किस मॉडल पर आधारित हैं? कनाडाई मॉडल पर जो है आधारित हैं। भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से जो है लिया गया है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में प्रारंभिक 10 मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया? दोस्तों 1976 में जोड़ा गया था। 11 मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान के भाग 4A के किस अनुच्छेद में सूचीबद्ध किया गया? दोस्तों अनुच्छेद 51 के में जो है सूचीबद्ध किया गया है। भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची संघ, राज्यों और संवर्ती सूचियों से संबंधित है? 7वीं अनुसूची, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सहकारी बैंक किस अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत होता है? दोस्तों राज्य सहकारी समितियां अधिनियम के अंतर्गत जो है पंजीकृत होता है। भारत में किस अधिनियम के अंतर्गत अंतरधर्म विवाह किए जाते हैं? दोस्तों विशेष विवाह अधिनियम के अंतर्गत जो है किए जाते हैं। किसी राज्य में मंत्रियों को रैंक और विभागों का आवंटन किसके द्वारा किया जाता है? दोस्तों मुख्यमंत्री के द्वारा जो है किया जाता है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आंध्र प्रदेश में राज्य व्यापार सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? राज्य विधानमंडल के अध्यक्ष जो है होते हैं, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 किस अधिकार से संबंधित है? धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से जो है संबंधित है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत से संबंधित है? अनुच्छेद 18 जो है संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा अधिनियम भारत की संसद का एक अधिनियम है जो 3 तलाक को अपराध मानता है? मुस्लिम महिला अधिनियम, याद रखें दोस्तों। मुस्लिम महिला अधिनियम। भारतीय संविधान में उच्चतम न्यायालय का परामर्शदायी क्षेत्र अधिकार संबंधी उपबंध किस देश के संविधान से लिया गया है? दोस्तों कनाडा के संविधान से जो है लिया गया है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश के संविधान से ली गई? दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से जो है ली गई है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य है? अनुच्छेद 356 में, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष किस संशोधन अधिनियम द्वारा शामिल किया गया था? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है शामिल किया गया था पंथ निरपेक्ष को, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान किस अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर निर्हत के रूप में निर्हत के बारे में उपबंधों का उल्लेख किया गया है? दोस्तों 10वीं अनुसूची में, याद रखें दोस्तों। 10वीं अनुसूची में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संसद में प्रत्यक्ष कर संहिता विधेयक कब पेश किया गया था? 2010 में जो है पेश किया गया था। भारत में दहेज प्रतिषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? दोस्तों 1961 में जो है पारित किया गया था। सितंबर 2022 में भारत के 16वें महान्यायवादी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? दोस्तों आर वेंकटरमणी को जो है सितंबर 2022 में भारत के 16वें महान्यायवादी के रूप में जो है नियुक्त किया गया था, आर वेंकटरमणी को, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की संपरीक्षा प्रतिवेदन से है? दोस्तों अनुच्छेद 151 का संबंध, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकारों से संबंधित है? भाग 3 जो है मूल अधिकारों से संबंधित है। भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा को किस देश के संविधान से लिया गया? दोस्तों जापान देश के संविधान से लिया गया है, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यसभा की संरचना से संबंधित निर्देश देता है? अनुच्छेद 80 के अंतर्गत, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वन, औद्योगिक और श्रम विवाद तथा आर्थिक और सामाजिक योजना को संविधान की 7वीं अनुसूची की किस सूची में शामिल किया गया? दोस्तों संवर्ती सूची में जो है शामिल किया गया है, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का महान्यायवादी होता है भारत का सर्वोच्च
विधि अधिकारी। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26 किससे संबंधित है? धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित है अनुच्छेद 26। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में दैनंदिन जेल प्रशासन के लिए जेलों का अनुरक्षण कौन सी सरकारें अपने नियमों और नियमों से करती हैं? राज्य सरकारें जो हैं करती हैं। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में जेल का नियंत्रण किस अधिनियम द्वारा किया जाता है जिससे जेल का विषय स्पष्ट रूप से प्रांतीय सरकारों के नियंत्रण में रहा है? दोस्तों जेल अधिनियम 1894। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में किस संविधान संशोधन के लिए व्यापक रूप से यह माना गया है कि उसे मूल अधिकारों की न्यायिक व्याख्या को अधिभूत करने के लिए अधिनियमित किया? पहला संविधान संशोधन 1951 के तहत अनुसूचित क्षेत्र के रूप में बनने वाली सबसे बड़ी प्रशासकीय इकाई जिला होता है। सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? ब्लॉक में गांव का समूह होता है सबसे छोटी इकाई। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? आयरलैंड के संविधान से जो है ली गई है नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य किस वर्ष बना? दोस्तों सिक्किम जो है भारतीय संघ का पूर्ण राज्य किस वर्ष बना था? 1975 में जो है बना था। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रणाली के माध्यम से की जाती है? दोस्तों कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से जो है की जाती है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम एक 5 सदस्यीय निकाय है जिसमें न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। इसकी अध्यक्षता कौन करता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश करते हैं इसकी अध्यक्षता। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के 42वें संशोधन में प्रस्तावना में किन 3 शब्दों को जोड़ा गया था? दोस्तों समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जो है जोड़ा गया था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 51A के तहत 10 मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा शामिल किया गया था? दोस्तों 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जो है सम्मिलित किया गया था। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार का संदर्भ किस देश से लिया गया? दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका देश से जो है लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया? अनुच्छेद 17 के द्वारा जो है अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास होता है उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार। 5वीं अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है? अनुसूचित जनजाति। याद रखें दोस्तों। अनुसूचित जनजाति। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने मुकदमों में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य है। केंद्र राज्य और अंतर्राज्यीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राज्यीय परिषद नियुक्त करने का अधिकार किसे है? दोस्तों भारत के राष्ट्रपति को। याद रखें दोस्तों। भारत के राष्ट्रपति को। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की सभी कार्यपालिका शक्तियों से संबंधित है? अनुच्छेद 154। याद रखें दोस्तों। अनुच्छेद 154। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवार को जमानत राशि के तौर पर कितनी राशि जमा करनी होती है? 15,000 रुपये जमा करनी होती है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में किसी राज्य की न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों के अलावा अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? दोस्तों राज्य के राज्यपाल के द्वारा जो है नियुक्त की जाती है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन किया गया? अनुच्छेद 40 के अंतर्गत जो है ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? 1904 में जो है पारित किया गया था। भारत की संसद ने किस वर्ष नागरिकता अधिनियम को पारित किया गया था? दोस्तों वर्ष 1955 में नागरिकता अधिनियम को पारित किया
गया था। भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से जो है लिया गया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत उल्लेखित है? अनुच्छेद 226 के अंतर्गत जो है उल्लेखित है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा से संबंधित? अनुच्छेद 60। याद रखें दोस्तों। अनुच्छेद 60। भारतीय संविधान के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्राप्त करने का अधिकार है? 14 वर्ष तक के बच्चों को जो है मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 315 किस संस्था की स्थापना से संबंधित है? संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी और राज्य लोक सेवा आयोग एसपीएससी। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण के प्रावधान से संबंधित? अनुच्छेद 49। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से जो है लिया गया? मौलिक कर्तव्यों को यूएसएसआर के संविधान से लिया गया मौलिक कर्तव्यों को। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों के उच्च न्यायालयों से संबंधित है? अनुच्छेद 214 जो है राज्यों के उच्च न्यायालयों से संबंधित है। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? MC शीतलवाड़ थे स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी? अनुच्छेद 324 में। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किन राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? मिजोरम, मेघालय और नागालैंड में जो है पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की संप्रेक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्षों में किस समिति आयोग का गठन करती है? वित्त आयोग का जो है गठन करती है। भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है दोस्तों? कितनी भी बार पुनः चुनाव के लिए जो है पात्र होता है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया था? जगजीवन राम को जो है सौंपा गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति कब चुना गया था? दिसंबर 1946 ईस्वी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया था। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2022 में भारत के 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य थे? 788 सदस्य थे। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 75 भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किसने हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया था? केंद्र सरकार ने जो है हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया था। केंद्र की नई शिक्षा नीति को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना था? उत्तराखंड राज्य बना था। भारत के 15वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के उम्मीदवार कौन थे? यशवंत सिन्हा थे। याद रखें दोस्तों। यशवंत सिन्हा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 16 दिसंबर 2015 को नियुक्त पहला लोकायुक्त कौन था? वीरेंद्र कुमार सिंह थे उत्तर प्रदेश। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या राज्य विधान परिषद के सदस्य उद्योगपति श्रेणी से चुने जाते हैं? नहीं चुने जाते हैं। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रखी गई है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत रखी है पंचायती राज व्यवस्था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किस सूची में जो है शामिल है दोस्तों? राज्य सूची में जो है शामिल है। योजना आयोग, नीति आयोग और भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। याद रखें दोस्तों। प्रधानमंत्री। किस राज्य सरकार ने दिसंबर 2020 में धर्म स्वतंत्रता विधेयक को जो है मंजूरी दी है दोस्तों? मध्य प्रदेश सरकार ने। याद रखेंगे।
मध्य प्रदेश सरकार ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन करके गोवा, दमन और दीव को भारत के 8वें केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया था? 12वें संविधान संशोधन के द्वारा संघ के मंत्रिपरिषद में कितने मंत्री शामिल किए जा सकते हैं? दोस्तों, लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% जो है शामिल किए जाते हैं, याद रखेंगे दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।